जो चीज़ें आपको पसंद है आज 11th 12th या 10th में, वो आपको कुछ सालों बाद नहीं रहेंगी। आज एक ग्लैमर क्वोशंट आपने देखा किसी चीज़ का और आप बहुत फैंटेसाइज हो गए कि यार इतना पैसा मिलेगा, इतना कमाएंगे, इतनी इज्जत मिलेगी, तो आप फैंटेसाइज हो गए। लेकिन आपको जीवन के 30-40 साल उस फील्ड में गुजारने हैं। पैसा एक समय के बाद आपको इतना ज़्यादा फैंटेसाइज हर वक्त सेटिस्फाइड नहीं रखेगा। So what is important for you is to strike a good balance between what you love and what will mint good money as well as which has a good scope in the future. अब लिबरल एजुकेशन में आप कोई डिग्री करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अशोका इज वन ऑफ द लीडिंग लिबरल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। सिर्फ अशोका नहीं है, आपको बहुत सारे, आप रिसर्च करेंगे आपको मिलेगा। उसमें यह रहता है कि आप अलग अलग स्ट्रीम्स के साथ में पढ़ सकते हैं। द पैटर्न दैट वी फॉलो इज कि फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स आप अलग अलग स्ट्रीम्स के कुछ फाउंडेशन कोर्सेज करेंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे वो मीडिया हो, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो। कुछ अपने पसंद के कोर्सेज लेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट से। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के कुछ कोर्सेज लिए, फाइनेंस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एंड बाय द एंड ऑफ 3rd सेमेस्टर यू विल मेक अ चॉइस कि ओके, आई लव इकोनॉमिक्स बट नॉट दैट मच, but I love finance more. So you will probably take finance as a major and economics as a minor. And if you do a 4-year degree with us, then you can convert a minor into a major. So you'll have dual specialization basically. तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लिबरल एजुकेशन में एक आपका स्कोप रहता है कि आप ट्राई आउट करो। आपको ऐसा नहीं करना है कि चूंकि आपने 11th 12th में ले लिया है कॉमर्स, तो यू हैव टू फोरगो ऑल अदर सब्जेक्ट्स। मे बी बाय द एंड ऑफ 3rd सेमेस्टर यू रियलाइज कि नहीं यार, मुझे मीडिया में ज्यादा इंटरेस्ट है कॉमर्स से। यू डोंट हैव टू फोरगो मीडिया, यू डोंट हैव टू फोरगो एनवायरमेंटल स्टडीज और से लॉ फॉर दैट मैटर। यू कैन हैव ऑल द बॉल्स इन योर बास्केट। नाउ व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन? आजकल आप सब लोगों ने बहुत एक सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक अप 60% ऑफ द जॉब्स, 2030 तक 80 करोड़ जॉब्स चले जाएंगे 8 साल के अंदर। एंड इट इज हैपनिंग एक्चुअली, स्लोली दिस विल हैपन। तो जितने मोनोडाइमेंशनल जॉब्स हैं जिसमें एक स्किल यूज होती है, एक सिंगल स्किल यूज होती है, इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज दीज जॉब्स विल बी टेकन ओवर इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स। तो जब तक आप लोग जो अभी 11th में है, 12th में, जब तक आप लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, AI उस लेवल पे चले जाएगा कि बहुत सारा मैकेनिकल जॉब्स चले जा चुके होंगे। तो जब आप अपना एम्बिट बढ़ाते हो, आप सब्जेक्ट्स डाइवर्सिफाई करते हो, साथ में इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है 2 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना कि उनका आपस में जो कोहेरेंस है, कोरिलेशन है, आप उसे एक्सप्लोर करें। जस्ट टू गिव यू अ वेरी क्रूड एग्जांपल, से फिजिक्स एंड फिलॉसफी, हमें लगेगा कि दोनों में क्या रिलेशन है, but there is a subject called metaphysics which explores both physics as well as philosophy. तो एक ideal liberal education university में this will be explored. Your interdisciplinary prospects will be explored. हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है, इट इज वेरी होलिस्टिक। सिर्फ एक मार्क्स को लेके ऑब्सेशन नहीं है, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बनाते हैं स्टूडेंट का, एंड देन एडमिशन डिसीजन इज टेकन। सो देयर इज एन एप्लीकेशन फॉर्म व्हिच इंक्लूड्स योर co-curricular activities, your personal essays, and then there is an online aptitude test which is basically logical questions followed by a उसके बाद होता है एक इंटरव्यू राउंड होता है। इसके बेसिस पे आपको ऑफर ऑफ एडमिशन मिलता है। 50% स्टूडेंट्स को बेसिकली स्कॉलरशिप दी जाती है बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जो फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट है उनका, उसके बेसिस पे उन्हें एड दी जाती है। इसके लिए कोई एग्जाम क्लियर नहीं करनी है, कोई अलग टेस्ट नहीं होता है। आप एक फॉर्म भरते हो जिसके अंदर आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं, जो आपने एसेट्स का डॉक्यूमेंट होता है, उसके बेसिस पे आपको फाइनेंशियल एड दी जाती है। फैकल्टीज की बात करूं तो 60% से ज्यादा फैकल्टीज जो है हमारे, दे आर फ्रॉम हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में से हमने फैकल्टीज ली हैं। सो इफ आई टॉक कि कॉमर्स से रिलेटेड कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, सो वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये 3 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है या गवर्नड है। So the fees is 11 lakh rupees per annum for the either it is a 3-year degree or a 4-year degree depending on
what you choose. So if you opt for a 4-year degree, it will be BA honors with research or BSc honors with research. Again, I would say don't go by the name BA or BSc. Talking about the placements, we have more than 300 plus companies coming on the campus every year with job roles like business analyst, brand manager, business development associate, management consultant, brand strategy, marketing associate, project manager. Also, there's a chunk which sits for the campus placement, and more than 90% of them gets placed on an average. The median salary is around 11 to 12 lakh rupees of the undergraduate student. Yeah. Last year, the maximum salary that went was by Google and Microsoft, 37 lakh last year. So the placements are also very good.